गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों पारित किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया और इसे पारित करने या लागू करने का उद्देश्य क्या था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को पारित किया गया। भारतीय संसद ने, लोकसभा ने 15 जून 2005 को इसे पारित किया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद और 13 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों लागू किया गया, क्या उद्देश्य थे। सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित करने और लागू करने के पीछे सरकार के उद्देश्य थे कि जनता सरकार को टैक्स देती है। संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है। उसी के अंतर्गत जनता जो सरकार को टैक्स देती है, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने, जनता को ये मालूम होने, जनता को ये जानना कि उसके द्वारा टैक्स के रूप में जो रकम दी गई है, चुकाई गई है, वो सही जगह उपयोग में ली जा रही है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया। आगे है नागरिकों को प्राप्त अधिकार। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार के किसी विभाग, कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। नागरिक, कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है, सरकारी कामों को देख सकता है, काम में, सरकारी कार्यों में या कार्यों में काम में ली जाने वाली सामग्री के नमूने ले सकता है। कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी में भी सूचना प्राप्त कर सकता है। मजदूरी के मस्ट्रोल, टेंडर, लॉगबुक, सरकारी योजनाएं आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिए गए। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग या कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। नागरिक, कोई भी नागरिक जो है, प्रत्येक नागरिक जो है दस्तावेज, रिकॉर्ड दे सकता है, सरकारी कार्यों को दे सकता है, सरकारी कार्यों में सामग्री जो है उसके नमूने ले सकता है। कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी में सूचना प्राप्त कर सकता है। मजदूरी के मस्ट्रोल, टेंडर, लॉगबुक आदि या सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को क्या दिए गए हैं, अधिकार। अगला टॉपिक है कि कोई भी नागरिक जो है सूचना प्राप्त कैसे करेगा, सूचना प्राप्त करने का तरीका। सूचना प्राप्त करने के लिए उसे जिस विभाग से सूचना प्राप्त करनी है उस विभाग में सूचना के लिए निर्धारित, सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित जो आवेदन पत्र है वो आवेदन पत्र जमा कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराए जा सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए 2 रुपये फोटोकॉपी के हिसाब से शुल्क जमा कराना होता है या शुल्क देना होता है। यदि सूचना जो मांगी गई है, जो चाही गई है, वो सूचना यदि बड़े आकार के कागज की है तो उसके लिए अलग से शुल्क देना होगा। सूचना सीडी, फ्लॉपी, डिस्क इसमें चाहिए तो उसके लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे। सूचना जो मांग रहा है वो सूचना प्राप्त करने वाला 10 रुपये जमा कराकर 1 घंटे उस सूचना को देख सकता है, पढ़ सकता है। इसके अलावा, इसके आगे उसे प्रत्येक 5 मिनट या उससे कम, प्रत्येक 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपये अतिरिक्त जमा कराने होंगे। 5 रुपये अतिरिक्त जमा कराने होंगे। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के संबंध में 48 घंटे के अंदर सूचना प्राप्त की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी है, सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर सूचना देगा। यह है सूचना प्राप्त करने का तरीका। एक बार और सुनो कि सूचना प्राप्त करने वाला जिस विभाग में से या जिस अधिकारी से, जिस प्राधिकारी से, जिस विभाग से उसे सूचना चाहिए उस विभाग में निर्धारित जो आवेदन पत्र है सूचना प्राप्त करने का वो जमा कराना होगा।
उसके साथ 10 रुपये नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे। सूचना जो चाही गई है उसके लिए 2 रुपये फोटोकॉपी के हिसाब से शुल्क देना होगा। सूचना जो चाही गई है बड़े आकार के कागज पर है, उसके लिए अतिरिक्त अलग से शुल्क देना होगा। सूचना यदि CD फ्लॉपी इसमें चाहिए उसके लिए 50 रुपये देने होंगे। सूचना 10 रुपये जमा कराकर 1 घंटे तक देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। उसके आगे प्रत्येक 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपये जो है वो अतिरिक्त जमा कराने होंगे, 15 मिनट या कम समय के लिए। आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगला टॉपिक है सूचना, कौन सी ऐसी सूचना है जो नहीं मिल सकती, अर्थात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वो सूचना नागरिक को नहीं दी जा सकती, वो सूचना देने से इनकार किया जा सकता है, या ये सूचनाएं नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मांगता भी है तो उसे सूचना नहीं दी जाएगी, उन सूचनाओं देने से इनकार किया जाएगा। कौन कौन सी है? पहली है राज्य की सुरक्षा संबंधी। राज्य की सुरक्षा से संबंधी सूचना नहीं दी जा सकती। सुरक्षा रणनीति, विज्ञान, आर्थिक मामलों की गोपनीय सूचना नहीं दी जा सकती। विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचना जिससे न्यायालय, संसद, विधानसभा के अधिकार का हनन होता हो, ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती या सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध जिससे सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती। अपील, लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारियों को अपील की जा सकती है। अपील का एक अलग से उपबंध दे रखा है कि यदि कोई भी अधिकारी, सूचना देने वाला अधिकारी बिना उचित कारण के सूचना का जो आवेदन है उसे लेने से इनकार करता है, गलत सूचना देता है, भ्रामक सूचना देता है, अधूरी सूचना देता है या जानबूझकर सूचना को छिपाता है, तो उस अधिकारी पर 250 रुपये 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है और उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सूचना किससे प्राप्त करेंगे? ग्राम पंचायत में सूचना सचिव या ग्राम सेवक से, पंचायत समिति में सूचना विकास अधिकारी से, जिला परिषद में सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी से, नगर पालिका में सूचना अधिशासी अधिकारी से प्राप्त की जाती है। और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नहीं देने पर दूसरी जो अपील है वो राज्य सूचना आयोग में की जाती है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जिसे 15 जून 2005 को पारित किया गया, 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, देश में लागू है। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने, जवाबदेही बनाने और सरकारी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। नागरिकों को प्राप्त अधिकार, यह अधिकार है केंद्र और राज्य के कार्यालय से सूचना ले सकता है, नागरिक दस्तावेज रिकॉर्ड देख सकता है, सरकारी कार्यों देख सकता है, सरकारी कार्यों में सामग्री के नमूने ले सकता है, कंप्यूटर CD फ्लॉपी में सूचना प्राप्त कर सकता है, मजदूरी के मस्ट्रोल, टेंडर, लॉगबुक या सरकारी योजना के बारे में जानकारी ले सकता है। ये अधिकार है। कौन सूचना नहीं मिल सकती? राज्य की सुरक्षा संबंधित, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान, आर्थिक मामलों की सूचना मिल सकती, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं नहीं मिल सकती, न्यायालय, संसद, विधानसभा के किसी अधिकार का हनन हो ऐसी सूचना नहीं मिल सकती, और गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल या अपराध जिससे सुरक्षा खतरा हो ऐसी सूचना नहीं मिल सकती। सूचना लेने का तरीका, आवेदन करना होगा, जहां से सूचना चाहिए, जिस विभाग से चाहिए, 10 रुपये नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे, 2 रुपये फोटो के हिसाब से शुल्क देना होगा। बड़े आकार के कागज की सूचना है तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा। CD फ्लॉपी में सूचना लेनी है तो 50 रुपये शुल्क देना होगा। 10 रुपये जमा कराकर 1 घंटे सूचना को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित सूचना अगर चाहिए तो 48 घंटे के अंदर मिलेगी और 30 दिन के अंदर सूचना अधिकारी सूचना देगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। थैंक यू।